एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट इन डेली लाइफ। सो आप सबको तो पता ही होगा कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से वेट गेन होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और कई सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। और हमें ये नहीं पता होता कि हम डेली लाइफ में इसको कैसे अवॉइड करें। तो चलिए आज ये डिस्कस करते हैं मेरे साथ। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं फैमिली के साथ तो हमें लगता है कि चलिए अगर हम बाहर आए हैं तो चीट कर ही लेते हैं आज। लेकिन आप ये कभी सोचिएगा कि जब भी आप बाहर जाएं, जरूरी नहीं है आपको पोटैटो, ब्रेड, राइस, पास्ता इससे रिलेटेड डिशेस ऑर्डर करनी है। आप हेल्दी डिशेस भी ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक आप कोई पनीर, ग्रिल्ड पनीर, तंदूरी पनीर, कोई भी पनीर डिश ऑर्डर कर सकते हैं। और आप कोई स्टर फ्राइड वेजिटेबल ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी पोटैटो, राइस, पास्ता डिश। और जब भी आप रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करें, अब मेक श्योर कि जो उसका पोर्शन साइज है उसको भी जरूर नोटिस करें, क्योंकि अगर आपने एक बिग मील ऑर्डर किया है तो जरूरी नहीं है आप उसको वहीं फिनिश करें। आप लेफ्ट ओवर अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आप साथ में सैलेड भी ऑर्डर करते हैं तो आप सैलेड खाएंगे तो क्विकली फुलर फील करेंगे, जिससे कि आप ज्यादा क्वांटिटी में अदर फूड नहीं खाएंगे। तो ये कुछ स्मॉल टिप्स है, अगर आप इनको ध्यान रखें तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बात का आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज कंसीडर लोअर कार्ब स्नैक्स। जब भी आप स्नैक्स बाय करने जाएं, आप मेक श्योर करें आप उसका लेबल चेक करें। उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है। आप 2-3 स्नैक्स को कंपेयर करके देखें, जिसमें सबसे कम शुगर और कार्बोहाइड्रेट हो उसी स्नैक को चूज करें। ये चीज मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो उतना ही हमें वेट गेन करवाता है। लेबल चेक करना ऑलवेज बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो आप जब वो स्नैक बाय कर रहे हैं तो आप उसमें कैलोरीज भी देखिए कि अगर एक स्नैक में 100 ग्राम में 150 कैलोरीज है और एक स्नैक में 100 ग्राम में 120 या उससे भी कम कैलोरीज है, ऑब्वियसली आप वही चूज करिए जिसमें कम कैलोरीज हो। और अगर आप घर पर ही अपने लिए कोई स्नैक चूज कर रहे हैं तो आप एग, चीज, सीड्स, जो हेल्दी स्नैक्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, आप वो प्रेफर करिए रेदर देन कि आपने ब्रेड खा ली या पास्ता खा लिया थोड़ा सा, या कोई सैंडविच बना के खा लिया, या फिर आपने कुछ भी ऐसा खा लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। उसके कंपैरिजन में आप लो कार्ब चूज करिए। हमारा नेक्स्ट वे है कार्बोहाइड्रेट को कम करने का, कि हमें प्रोटीन डाइट ज्यादा चूज करनी है रेदर देन कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्योंकि प्रोटीन डाइट खाने से हम लॉन्ग टर्म तक फुल फील करते हैं। प्रोटीन डाइट को खाने से हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, जो ऑटोमेटिकली हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगी। और प्रोटीन डाइट खाने से हम लॉन्ग टर्म तक फुल फील करते हैं, हमें भूख नहीं लगती है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाइए। चीज, पनीर, सीड्स, नट्स, मतलब मॉडरेशन में खाइए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। और प्रोटीन खाने का एक और बेनिफिट है कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, तो आप बार बार स्नैकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा हम स्नैकिंग करते हैं उतनी कैलोरीज ही हमारी बॉडी में जाती हैं, और जिससे कि हमारा वेट गेन होता है। तो आपको ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है और कोशिश करना है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है थिंक अबाउट फ्रूट जूस, क्योंकि जो भी हम फ्रूट जूस पीते हैं हमें लगता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, खाली शुगर है, लेकिन उसमें सिंपल कार्ब होता है जो हमें वेट गेन करवाता है। इसीलिए हमें ये प्रेफर करना चाहिए कि हम रेदर देन फ्रूट जूस पिए, हम एक पूरा फ्रूट खाएं, क्योंकि जो फ्रूट जूस होता है उसमें शुगर ज्यादा होती है, फाइबर और मिनरल्स वगैरह इतने नहीं होते जितना कि एक होल फ्रूट में होते हैं। और होल फ्रूट खाने से हमें फाइबर मिलता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम खाली फ्रूट जूस पीते हैं तो इसमें इतनी ज्यादा शुगर होती है कि उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और हमारा वेट गेन भी इजीली हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हमें फ्रूट जूस कम पीना है और होल फूड खाना है। जो नेक्स्ट स्टेप का हमें ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने के लिए, वो है सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाइट फ्लावर। मतलब हमें व्हाइट फ्लावर की इंटेक कम करनी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, व्हाइट फ्लावर रिफाइंड फ्लावर होता है जिसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं। हमें उसका ऑल्टरनेट देखना है, क्योंकि जो व्हाइट फ्लावर होता है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती है। उसका ऑल्टरनेट है आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है, तो जब भी आप इन फ्लावर्स को ट्राई करें, आमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर को, प्लीज मेक श्योर एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर चेक कर ले, क्योंकि सबकी हेल्थ कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आमंड फ्लावर एंड कोकोनट फ्लावर अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है व्हाइट फ्लावर के।
ऑल्सो अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को लिमिट करना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह से चलना होगा कि नो वाइट डाइट, दैट मीन्स नो वाइट रिफाइंड फ्लावर, नो वाइट शुगर, नो पास्ता, नो वाइट राइस। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट लिमिट हो जाए। ऑल्सो मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि हम एवरी डे में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कि हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। सो जब भी आप ये डाइटरी चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करने के लिए, सो ऑब्वियसली फिजिकली और मेंटली बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रिस्पॉन्स करेगी। जो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को लिमिट करेंगे आप फर्स्ट फ्यू वीक्स में, उसमें आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, मूड स्विंग्स फील कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस आए हैं कार्बोहाइड्रेट कम करने की वजह से, वो सारी चीजें आपके फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं। बट ग्रेजुअली बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं और अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप ये जरूर ट्राई करिए। एकदम बिल्कुल ही एलिमिनेट मत करिए कार्बोहाइड्रेट, बट डेली लाइफ में कोशिश करिए जो टिप्स मैंने बताए हैं उनको अप्लाई करने की, कि हर टाइम जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते थे उसको थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी डाइट में कम कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा कि जब आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे, प्रोटीन डाइट खाएंगे और हेल्दी फैट्स खाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म तक फुल फील कराता है, तो आपको ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स कम होंगी, आपकी बॉडी हेल्दी फील करेगी। आपको अपने आप को स्टार्व बिल्कुल नहीं करना है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब तो आपको खाना है हेल्दी रहने के लिए। ये सब चीजें तो बॉडी के लिए जरूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें सिर्फ हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, बट बाकी की चीजें जो होती हैं वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं, तो उनको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। अपनी रेगुलर डाइट खाइए एंड मेक श्योर जब भी आप कोई डाइटरी चेंजेस करें आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम ऑल्टरनेटिव फ्लावर्स यूज कर सकते हैं लाइक कोकोनट फ्लावर और आमंड फ्लावर कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसमें मैं आमंड ब्रेड बनाऊंगी और जो कि बहुत इजी रेसिपी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, बहुत इजीली बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो जिन लोगों को ब्लड शुगर या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस ब्रेड को खा सकते हैं। सो चलिए आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज जो मैं आपको आमंड फ्लावर ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एगलेस है, तो उसको वेजिटेरियन भी खा सकते हो। तो मैंने उसके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए और मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हैं उसमें 2.5 कप मैंने ये आमंड फ्लावर लिया है और 1 कप मैंने मिल्क लिया है। आप चाहे तो आमंड मिल्क भी ले सकते हैं। सो मैंने ये 8 टेबलस्पून पिसे हुए चिया सीड्स लिए हैं, 4 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया है, 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। तो मैंने जो ये 1 कप मिल्क लिया था इसमें मैं सबसे पहले चिया सीड्स ऐड कर दूंगी और एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दूंगी। क्योंकि ये हम एग का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, जो चिया सीड्स होते हैं पिसे हुए वो एग का सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो इसको हमने 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि ये मिक्सचर अच्छे से फूल जाए। तो अभी मैं अवन को प्री हीट करने के लिए लगा दूंगी 200 डिग्री पर फॉर 10 मिनट्स। सो जब तक अवन प्री हीट हो रहा है हम फटाफट से ब्रेड का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। सो मैंने ये एक बिग डीप बोल ले लिया है, इसमें मैं आमंड फ्लावर डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, तब तक हमें इन्हें मिक्स करना है। क्योंकि जितना बेकिंग पाउडर आमंड फ्लावर के साथ मिक्स होगा उतना इसको फ्लफी ब्रेड बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था चिया सीड्स और मिल्क का वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरा ये ब्रेड का मिक्सचर रेडी हो गया है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको टिन में कैसे सेट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये एक टिन ले लिया है जिसमें मुझे ब्रेड बनानी है, ब्रेड टिन, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से और मैंने ये बेकिंग शीट ले ली है
वो मैं इसमें ऐसे सेट करूँगी अंदर की तरफ। तो जो ये एक्स्ट्राज हैं ये मैं सीजर से कट कर रही हूँ। सो मेरा ये ब्रेड डो रेडी हो गया है और मैं इसको इसमें सेट कर दूंगी। इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये सेम लेवल पे आ जाए, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, एकदम इसकी स्मूथ टेक्सचर लेयर आ जाए ऊपर। लेयर को, ऊपर की लेयर को ऐसे स्मूथ कर देना है। सो ये रेडी हो गया है और अब मैं इस टिन को प्री हीटेड ओवन में रख दूंगी। मिडल ऑफ द ओवन में रखना है। सो हम इसका जो टेम्परेचर सेट करेंगे वो 200 डिग्री सेट करेंगे और टाइमर इसका 35 मिनट का लगाएंगे। सो आप पहले भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसका क्रस्ट गोल्डन हो गया है तो आप इसको 5 मिनट या फ्यू मिनट्स पहले भी निकाल सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर एक आई भी रखना है क्योंकि हमेशा जो ओवन्स होते हैं उनका अलग अलग सेटिंग होती है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ब्रेड जल ना जाए। तो अभी हमें इसे डीमोल्ड नहीं करना है, पहले इसको हमें कूल डाउन होने देना है थोड़ा सा, उसके बाद डीमोल्ड करना है। तो अभी हम वेट करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो अब हम इसको डीमोल्ड कर रहे हैं। तो ये हमने बटर पेपर लगाया था इसीलिए इजीली डीमोल्ड हो गया है। और अब हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। स्लाइसेस की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये कार्बोहाइड्रेट फ्री ब्रेड रेडी हो गई है एंड इट इज ग्लूटेन फ्री ऑल्सो। आप इसको ना पीनट बटर लगा के भी खा सकते हैं। ये देखिए, आप इसको इसके ऊपर पीनट बटर लगा के खा सकते हैं और ये बहुत हेल्दी है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, वो भी इसको खा सकते हैं क्योंकि ये आमंड फ्लावर से बनी हुई है। इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो आई होप आप मेरी ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो आप इस ब्रेड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रहे। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शर्माज लाइफस्टाइल इन यूके। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।